Hello friends, today we learn method of resolving of enantiomers. In this method, first Pasteur discovered this method in 1860. In this method, chemical reaction में प्रोडक्ट के फॉर्म में रेसिमिक मिक्सचर प्राप्त हो तो उस मिक्सचर से किसी एलिमेंट या इनेंशियोमर का सेपरेशन किसी स्पेशल मेथड की हेल्प से कर सकते हैं जिसे मेथड ऑफ रिजॉल्विंग कहते हैं। मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिफरेंट टाइप से किया जा सकता है। ये मेथड्स है लाइक मैकेनिकल सेपरेशन, बायोकेमिकल सेपरेशन, कॉलम क्रोमेटोग्राफी मेथड, काइनेटिक रिजोल्यूशन और डीरेसिमाइजेशन। फर्स्ट हम देखेंगे मैकेनिकल सेपरेशन मेथड। इस मेथड में दोनों इनेंशियोमर्स के रेसिमिक मिक्सचर के दो क्रिस्टलीय पार्टिकल को एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी करके हाथ से सेपरेट करते हैं। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव टार्ट्रिक एसिड के रेसिमिक मिक्सचर को पहले सोडियम अमोनियम टार्ट्रिक के साथ क्रिस्टलाइज करते हैं जिससे क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जिसे रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज बायोकेमिकल सेपरेशन। सेपरेशन की इस मेथड का बेसिस यह है कि बैक्टीरिया, यीस्ट तथा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल एक आइसोमर को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरे आइसोमर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अतः यदि रेसिमिक मिक्सचर पर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाला जाए तो एक आइसोमर को डिस्ट्रॉय कर देंगे परंतु दूसरा आइसोमर प्राप्त किया जा सकता है। किंतु इस मेथड का दोष यह है कि सेपरेशन में केवल एक आइसोमर डिस्ट्रॉय हो जाता है और मात्र एक आइसोमर ही प्राप्त किया जा सकता है तथा क्वांटिटी भी कम प्राप्त होती है। साथ ही किसी रेसिमिक मिक्सचर के लिए एक विशेष माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है जिसे उस मिक्सचर के लिए ढूंढना पड़ता है। Like example, when penicillium glucagum is allowed to grow in the solution of ammonium salt of racemic tartaric acid, and D form of ammonium tartrate is selectively destroyed, leaving behind L-ammonium tartrate in the solution. Next method is column chromatography method. यदि केमिकल रिएक्शन में हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में दो आइसोमर का रेसिमिक मिक्सचर प्राप्त हो तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा इन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कई कॉलम होते हैं, इन कॉलम में एड्सॉर्प्शन का रेट डिफरेंट डिफरेंट होता है जिससे इन कॉलम में आइसोमर्स का अलग अलग एड्सॉर्प्शन होता है जिन्हें रिजॉल्व किया जा सकता है। Like example, positive mandelic acid is adsorbed preferentially on wood or casein. Next method is kinetic resolution. चूंकि इनेंशियोमर्स की रिएक्शन रेट डिफरेंट डिफरेंट होती है, यदि हम रेसिमिक मिक्सचर को किसी रिएक्टेंट के साथ मिलाकर रख दें और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले रिएक्शन को स्टॉप कर दें तो एक इनेंशियोमर मिनिमम स्पीड से रिएक्शन करने के कारण शेष बच जाएगा जिसे रिजोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड इज डीरेसिमाइजेशन। इस मेथड में एक इनेंशियोमर को दूसरे इनेंशियोमर में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे रेसिमिक मिक्सचर किसी एक इनेंशियोमर में चेंज हो जाता है। डिफरेंट टाइप के ऑप्टिकल एक्टिव एमाइड्स को इस मेथड के द्वारा रिजोल्व किया जा सकता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।